ये कहानी एक भाभी और 12 साल के देवर के बीच के रिश्ते की संवेदनशीलता और उन परिस्थितियों का विवरण देती है जो पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन में पैदा होती। ये कहानी श्वेता की है, जो अपने पति अमर और 12 साल के देवर राजीव के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अमर एक मेहनती किसान था और राजीव अपने बड़े भाई के साथ खेतों में काम करता था। श्वेता और अमर का विवाह 5 साल पहले हुआ था और वे अपने छोटे परिवार में बहुत खुश थे। श्वेता एक संस्कारी और समर्पित पत्नी थी, जिसने अपने परिवार की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजीव भी अपने बड़े भाई और भाभी के प्रति बहुत आदर और स्नेह रखता था। वह हमेशा अपने भाई के साथ खेतों में काम करता और परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। श्वेता का रिश्ता अपने देवर राजीव के साथ भाई बहन जैसा था। उनका जीवन सामान्य ढंग से चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अमर अचानक बीमार पड़ा। गांव के डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी। परिवार ने हर संभव कोशिश की, लेकिन अमर की तबीयत बिगड़ती गई। अस्पताल में कुछ दिन भर्ती रहने के बाद अमर का निधन हो गया। ये श्वेता के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमर की मृत्यु ने पूरे परिवार को तोड़ दिया, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित श्वेता हुई। वह भावनात्मक रूप से टूट गई थी। राजीव भी अपने बड़े भाई की मृत्यु से बहुत दुखी था, लेकिन उसे श्वेता और घर की जिम्मेदारी का भी ख्याल रखना था। अमर के जाने के बाद अब घर का एकमात्र सहारा राजीव ही था। उसने खेतों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और घर की देखभाल भी करने लगा। अमर की मृत्यु के बाद श्वेता और राजीव के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां श्वेता और राजीव के बीच एक स्नेही और आदरपूर्ण रिश्ता था, अब उसमें एक अजीब सी नज़दीकी पैदा हो गई थी। श्वेता, जो अपने पति की मृत्यु से बुरी तरह टूट चुकी थी, अब राजीव के सहारे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही थी। राजीव ने भी अपनी भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह हर समय उसकी मदद के लिए तैयार रहता और घर के सारे काम भी करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगा। श्वेता, जो कभी राजीव को अपने देवर के रूप में देखती थी, अब उसमें अपने पति की परछाई देखने लगी थी। गांव में लोग धीरे धीरे इस बात को लेकर बातें करने लगे थे। कुछ लोगों ने देखा कि श्वेता और राजीव के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। समाज के लिए भाभी और देवर के बीच इस तरह का रिश्ता स्वीकार्य नहीं था, लेकिन श्वेता और राजीव दोनों अपने अपने भावनात्मक संघर्षों से जूझ रहे थे। गांव के लोगों ने श्वेता और राजीव के बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। समाज में ऐसी मान्यताएं थीं कि भाभी और देवर का रिश्ता हमेशा मर्यादित होना चाहिए और उनके बीच किसी भी तरह का दूसरा रिश्ता अनैतिक माना जाता था। श्वेता को इस बात का एहसास होने लगा था कि गांव में लोग उनके बारे में गलतफहमियां पाल रहे हैं। श्वेता के मन में भी गहरा आंतरिक संघर्ष था। वह जानती थी कि समाज कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वह राजीव के बिना खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। दूसरी ओर राजीव भी अपने भाई की पत्नी के प्रति बढ़ते भावनात्मक जुड़ाव से परेशान था। उसने कभी श्वेता को इस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। राजीव को धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि गांव में लोग उनके रिश्ते को गलत तरीके से देख रहे हैं। वह नहीं चाहता था कि श्वेता की इज्जत पर कोई आंच आए, इसलिए उसने फैसला किया कि वह श्वेता से दूरी बनाएगा। राजीव ने श्वेता से साफ साफ बात की और कहा कि वह अब गांव छोड़कर शहर जाएगा और वहीं नौकरी करेगा। श्वेता के लिए यह फैसला बेहद कठिन था। वह राजीव के बिना खुद को असहाय महसूस करने लगी थी, लेकिन राजीव ने उसे समझाया कि समाज की नज़रों में उनका रिश्ता सही नहीं है और वह नहीं चाहता कि श्वेता को किसी तरह की बदनामी झेलनी पड़े। राजीव के जाने के बाद श्वेता का जीवन एक बार फिर बदल गया। वह अकेली रह गई थी और अब उसे अपने परिवार को अकेले ही संभालना था। उसने खुद को मजबूत किया और खेतों का काम संभालने लगी। पहले जहां वह राजीव पर निर्भर थी, अब उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया। श्वेता ने गांव के अन्य किसानों से मदद ली और खेती के नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसने अपने खेतों को सफलतापूर्वक संभालना शुरू कर दिया। श्वेता का संघर्ष केवल खेतों तक सीमित नहीं था, उसे समाज के तानों और कटाक्षों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
श्वेता ने अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह की और उन्हें शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने बच्चों को बताया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। श्वेता की यह कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और समाज के दबावों से लड़ते हुए खुद को आत्मनिर्भर बनाया। राजीव का उसके जीवन में आना और फिर उससे दूरी बनाना, दोनों ही घटनाओं ने श्वेता को एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बना दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान अपने आत्मसम्मान और मेहनत से काम करे तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। समाज के बंधनों से ऊपर उठकर श्वेता ने अपनी पहचान बनाई और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दिया। श्वेता और राजीव के रिश्ते ने भले ही समाज के बंधनों को चुनौती दी हो, लेकिन दोनों ने अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं को समझते हुए सही फैसला लिया। इस कहानी में न केवल भाभी और देवर के रिश्ते की संवेदनशीलता है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी राह खुद बना सकता है।